चलो, तो ये वायर है, एक स्क्वायर लूप है PQRS। ठीक, PQRS में करंट है 6 एम्पियर, है ना। वापस एक बार कर लेते हैं, है ना। और ये लंबा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, मान सकते हैं इसको, 10 एम्पियर इसमें करंट है। तो हमको शो करना है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट PQ, है ना, किसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से, इस लंबे वायर की वजह से, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑन द पार्ट RS। ठीक है, बराबर। चलो तो देखते हैं। तो वायर PQ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, PQ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, क्या, AB। ठीक है, ये एलिमेंट दिख रहा है, AB कितने डिस्टेंस पे है लंबे वाले वायर से, X डिस्टेंस पे, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एलिमेंट है, उसका खुद का लेंथ है dx, और एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर। ठीक, कोई परेशानी? अच्छा, तो अब ये बताओ, हमको AB पे फोर्स निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, IDL क्रॉस B होता है, याद है पिछले चैप्टर से, फोर्स ऑन द करंट एलिमेंट इज IDL क्रॉस B। तो AB के लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, AB के लोकेशन पे, जो मेरा जो लंबा वाला वायर है, ये लंबा वाला वायर है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन होगा, मानते हो, है ना। राइट हैंड थंब रूल इज इनटू द प्लेन। और मतलब ऐसा है, ये मेरा करंट एलिमेंट है IDL, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनटू द प्लेन है, तो IDL क्रॉस B किधर होगा, देखो तो इस तरफ होगा क्या, छोटा सा फोर्स, है ना, आई बात समझ में। और DL और B में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, है ना। तो ये लिखा मैंने, देखो तो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू IDX B साइन 90 डिग्रीज, मतलब IDX B। ठीक, अच्छा अब ये बताओ कि इसके लोकेशन पे, AB के लोकेशन पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर कितना है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x, है ना। तो ये लिखा मैंने, यहां देखो, तो IDX ये हो गया, और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बचा हुआ जो म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। तो ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा फोर्स निकल गया। ये फोर्स किधर होगा, इस तरफ होगा, देखना ध्यान से, ये फोर्स होगा इस तरफ। वैसे ही इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, हमने SR वायर जो है उस पे भी एक एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें भी फोर्स का जो फॉर्मूला लगाओगे, DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, तो सब कुछ सेम है। ठीक है, खाली क्या है, ये जो करंट का जो डायरेक्शन है ना, उल्टा है, मतलब DL का डायरेक्शन इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है, क्योंकि वो भी सेम ही डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे है ना। तो DL क्रॉस B जब करोगे, IDL क्रॉस B करोगे, है ना, तो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन आएगा, देखो नीचे की तरफ, मतलब इस पे फोर्स का डायरेक्शन, ये जो इधर वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये वाला जो एलिमेंट है इस पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ। और दोनों फोर्सेस क्या बैलेंस हो जाएंगी क्या, दोनों फोर्सेस हो जाएंगी बैलेंस्ड, क्योंकि दोनों जगह पे, मतलब इस लोकेशन पे, है ना, इस वाले लोकेशन पे और इस वाले लोकेशन पे, दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्योंकि दोनों x डिस्टेंस पे। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों एलिमेंट्स पे फोर्स जो वो कट गया, इक्वल और ऑपोजिट है। वैसे ही मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा, अगर यहाँ पे वायर पे, अगर यहाँ पे एलिमेंट लेता हूं, तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ पे भी होगा जिसपे फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होगा, मानते हो। मैं ये बोल सकता हूं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑन द लोअर वायर वी कैन फाइंड अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन द अपर वायर, द फोर्स ऑन विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन द पार्ट PQ एंड नेट फोर्स ऑन द पार्ट SR विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, पार्ट B पे। पार्ट B क्या कहता है, हमको नेट फोर्स निकालना है स्क्वायर लूप पे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, यहां देखो,
स्क्वायर लूप पे अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो देखो ये दोनों वायर्स कैसी हैं, उल्टा डायरेक्शन में करंट है, तो इस पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस पे फोर्स राइट की तरफ लगेगा। और जो आर क्यू वायर है, इस वायर से देखना है, इस वायर से कंपेयर करो, इस वायर से कंपेयर करोगे तो आर क्यू में जो करंट है और ये जो हमारे लंबे वाले वायर में करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये डिस्टेंसेस मैंने दिए हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये वाई डिस्टेंस पे है। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, है ना। तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ अगर मैं एल ले लेता हूं, ठीक है, इसका लेंथ अगर मैं एल ले लूं तो इस पे कितना फोर्स बचेगा, एसपी पे म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई एक्स इंटू एल, और आर क्यू पे क्या फोर्स बचेगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई वाई इंटू एल। एक फोर्स अट्रैक्टिव है, एक फोर्स रिपल्सिव है। ये फॉर्मूला अपन देख चुके हैं ना पहले पैरेलल वायर्स का। बाकी अब कुछ नहीं बचा, वैल्यू डालना ऐसा यूनिट में, आंसर मिल जाएगा तुमको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है।